नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, खबर बिल्कुल पक्की है। टॉप सूत्रों के अनुसार और कुछ बड़े समाचार पत्रों ने अभी इसको प्रकाशित भी कर दिया है। आपको बता देता हूँ कि दाऊद इब्राहिम यानी कि जी हाँ, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, कोरोना का शिकार हो गया है। अंडरवर्ल्ड का डॉन, भारत का दुश्मन नंबर 1 कोरोना पॉजिटिव का शिकार हो गया है। दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि टॉप सूत्रों के मुताबिक ये खबर पूरी तरह सही है। दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी महजबीन को कोरोना के इलाज के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। आपको बता देते हैं कि दुनिया के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कोरोना हो चुका है। इस घटना के बाद दाऊद के गार्ड्स और दूसरे स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। दाऊद की पत्नी महजबीन को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसे उसकी पत्नी को कराची के यानी पाकिस्तान में कराची शहर के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान के कराची में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस बात को बार बार नकारा जा रहा है। टॉप सूत्रों के मुताबिक ये खबर पूरी तरह ठीक है और दाऊद और उसकी पत्नी को इलाज के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। दोस्तों, मतलब किस तरीके की विडंबना है कि एक तरफ पाकिस्तान में धड़ाधड़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के, दूसरी तरफ क्योंकि दाऊद इब्राहिम एक भारत का नंबर 1 दुश्मन है और पाकिस्तान सदा इस बात को छिपाता आया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के पास है, इसलिए पाकिस्तान इस बात को नकार रहा है। लेकिन टॉप सूत्रों की यदि बात माने तो ये बात बिल्कुल ठीक है। भारत की खुफिया एजेंसियों के हाथ ये इन्फॉर्मेशन लग चुकी है कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त पाकिस्तान के कराची शहर में है और उसे और उसकी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। ईश्वर करे कि दाऊद इब्राहिम के साथ वही हो जो कोरोना के केस में सबसे जो भयावह स्थिति होती है वही दाऊद इब्राहिम के साथ हो, क्योंकि हज़ारों लोगों का कातिल दाऊद इब्राहिम, इसके साथ भगवान बिल्कुल सही करेंगे। जो ऐसे व्यक्ति का मुकाम होना चाहिए उस पर ये ज़रूर पहुँचे। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी समय से दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ छुपकर रह रहा है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से दुबई के बीच शटल करता रहता है। भारत ने कई बार इस बात के पुख्ता सबूत भी दिए हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। इसके बावजूद पाकिस्तान इस बात को मानने से इनकार करता रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस की दस्तक अब दाऊद इब्राहिम के घर तक पहुंच गई है और दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी महजबीन में कोरोना के लक्षण मिले हैं। दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी महजबीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके घर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पाकिस्तान में, आपको बता देता हूँ, एक हंसी की बात है, पाकिस्तान में क्वारंटीन को पता क्या बोलते हैं? क्वारंटीना। जी हाँ, हमेशा इस तरीके बोलते हैं कि अल्लाह के फजल से हम लोगों को अभी 14 दिन के लिए क्वारंटीना किया गया, हम लोग क्वारंटीना में गए थे। अबे ये क्वारंटीना नहीं, क्वारंटीन होता है। इंग्लिश के वर्ड का भी उन्होंने किस तरीके से अरबी वर्जन बना दिया है, बेवकूफ़ी साउंड करती है। क्वारंटीना कहते हैं क्वारंटीन को, ब्लडी इडियट्स। सो एनीवेज, तो दाऊद की पत्नी का नाम महजबीन और जुबीना जरीन है। क्योंकि उसने अपने परिवार को हमेशा लोगों की नज़र से दूर रखा है, इसलिए उसके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आपको बता देते हैं कि दाऊद और जुबीना के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां, माहरूफ, माहरीन और मारिया। वहीं एक बेटा है जिसका नाम है मोइन, यानी कि मोइन इब्राहिम। तो ये बड़ी खबर है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में पक्की सूचना लग गई है, उसे कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, उसे और उसकी पत्नी को, और वो इस समय कराची के मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं। दोस्तों, आप भी कमेंट में करके अपनी राय दें कि दाऊद इब्राहिम के साथ क्या होना चाहिए। आप तुरंत कमेंट में लिख के बताएं। दोस्तों, अभी एक और बात यहाँ पर बता देते हैं कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ये बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग इसी बीच, कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला और लगाया सभी नई सरकारी स्कीमों पर ब्रेक। अगले साल मार्च तक कोई भी नई सरकारी स्कीम शुरू नहीं होगी। हालांकि ये रोक जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाओं पर लागू नहीं होगी, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं ये कोरोना के दौरान विशेषकर बनाई गई हैं और इस तरीके से बनाई गई हैं कि कोरोना काल के दौरान भी भारत आर्थिक प्रगति करता रहे और भारत के गरीबों को कोई दिक्कत ना आए। तो इन दोनों स्कीम्स को छोड़ के, यानी कि गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना को छोड़कर बाकी सभी योजनाओं पर यह लागू नहीं होगी बात। लेकिन कोई भी नई स्कीम भारत के कोई भी मंत्रालय जारी नहीं करेगा मार्च 2021 तक, क्योंकि
क्योंकि देश इस समय एक भारी आर्थिक वित्त यानी कि वित्तीय संकट से गुजर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने कड़े निर्देश दिए किसी भी मंत्रालय को कि कोई भी नई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च ना करे, क्योंकि देश में इस समय वैसे ही मेजर कैश क्राइसिस है। आपको बता देते हैं कोरोना के इस संकट में सरकार ने अगले साल तक कोई भी नई स्कीम शुरू नहीं करने का जो योजना बनाई है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना की वजह से जारी आर्थिक संकट में खर्चों की कटौती के तहत यह फैसला लिया गया है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत की गई घोषणाओं के लिए खर्च जारी रहेगा। और कोविड-19 संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक मार्च 2021 तक कोई भी नई स्कीम शुरू नहीं होगी। आदेश फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में स्वीकृत मूल्यांकन वाली सभी स्कीम पर लागू है। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से मिले सैद्धांतिक अनुमति वाली स्कीम भी शामिल है। इसमें एसएफसी के 500 करोड़ से ऊपर की नई स्कीम पर भी ब्रेक लगा रहेगा। वित्त मंत्रालय ने राजस्व की कमी का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने ये 4 जून को जारी किया है। मंत्रालयों और विभागों को अपनी लिस्ट 30 जून तक सौंपने के लिए कहा है। सरकार कर चुकी है 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान। ऐसे में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ साथ कुल तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का जो ऐलान किया है। इस पर पीएम मोदी की ओर से लिखे गए पत्र में कहा है कि भारत कोरोना महामारी से जूझ रहे विश्व के सामने इकोनॉमिक रिवाइवल का एक उदाहरण पेश करेगा। इससे कहते हैं एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन, एक जिसे कहते हैं ना कि एक मुकम्मल हौसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। जिस तरीके के उनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उनकी जो व्यक्तिगत इच्छा शक्ति है वो इतनी मजबूत है कि ऐसे दौर में भी जब भारत समेत पूरी दुनिया एक विशाल वित्तीय संकट और जो है इस महामारी से गुजर रही है, ऐसे दौर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि भारत कोरोना महामारी के संकट काल में भी पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा उदाहरण बनकर पेश होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। भारत इकोनॉमिक रिवाइवल का एक उदाहरण पेश करेगा पूरी दुनिया के सामने। ये मोदी जी का मानना है। मोदी जी का जो मानना है मोदी जी उसे करके दिखाते हैं। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि किस तरीके से राम मंदिर पर फैसला लिया गया, किस तरीके से धारा 370 और 35 से जो पिछले 60-70 साल से अटकी हुई थी 2 मिनट में उनको हटा दिया गया अमित शाह जी के द्वारा। तो अभी जो भारत में सरकार है वो इस तरीके से ना किसी काम को लटकाती झटकाती नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। पुणे में आधारित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया में तकरीबन 70 से 75% जो वैक्सीन्स बनती हैं उनका उत्पादन यहाँ पुणे में, हिंदुस्तान के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी में होता है। इसके मालिक का नाम है साइरस पूनावाला। दोस्तों आपको बताते हैं कि होता क्या है कि अब ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो बेसिकली ये कंपनी है बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल नहीं, एक तरीके की वैक्सीनेशंस की कंपनी है। तो पहले किसी वैक्सीन को बनाने के लिए इन्हें भारत सरकार से जो परमिशन लेने में जो 6-6 महीने का जो प्रोसेस होता था, आज वो प्रोसेस केवल 2 दिन में पूरा हो रहा है। जी हाँ, 2 दिन में वो प्रोसेस पूरा हो रहा है ताकि फटाफट कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करी जा सके और पूरी दुनिया भर के लोगों को एक राहत की सांस दी जा सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार इस समय स्विफ्ट एक्शन ले रही है, तुरंत एक एक्शन ले रही है और लोगों के सामने उदाहरण पेश कर रही है कि किस तरीके से भारत सरकार इस महामारी के दौर में भी लोगों के साथ खड़ी है और किसी भी काम को लेट नहीं करेगी और हर कीमत पे अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए भारतीय सरकार आपके साथ खड़ी है। आप सरकार पर विश्वास बनाकर रखिए। ये एक ऐसा दौर है जब पूरी दुनिया जब इस संकट काल से गुजर रही है, तो ऐसे में हमें अपनी सरकार पर विश्वास बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उस जमात के लोग नहीं हैं जिनको एक गर्भवती हथनी के मुंह में जो लोग अनानास के अंदर बम लगा के हथनी को मार देते हैं। और कि जिस तरीके से आप समझ रहे हैं ना किस तरह मैं किन की बात कर रहा हूँ। हम उस जमात के लोग नहीं हैं। हम जमात के लोग नहीं हैं। हम जमात के तो लोग ही नहीं हैं। हम उस सनातन धर्म के लोग हैं जहाँ प्रजा अपने राजा को पिता समान मानती है और राजा भी। ये बात स्वयं चाणक्य जी ने कही है कि जब कोई महामारी गई, लिटरली ये चाणक्य जी की अर्थशास्त्र में ये बात लिखी है,
जब किसी देश में महामारी हो तो उस समय राजा को पिता के समान व्यवहार करना चाहिए अपनी प्रजा के साथ, और प्रजा को भी राजा को पिता की तरह से मानना चाहिए। तो ऐसी बात आज अगर इस देश में देख सकते हैं तो केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में ही देख सकते हैं कि लोगों का जिस तरीके से विश्वास है। मोदी जी ने जब लोगों को कहा कोरोना वायरस की महामारी की शुरुआत के दौर में कि लॉकडाउन लगाने से पहले कि आप थाली और ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, लोगों ने किया। जब मोदी जी ने कहा आप एक दिया जलाएं, लोगों ने जलाया, क्योंकि लोगों के अंदर एक ऐसा विश्वास है। लोगों ने एक ऐसा नेता जो आज तक नहीं देखा, आज उनके सामने एक ऐसा नेता है, तो लोग ऐसे प्रधानमंत्री को अपने पिता समान मानते हैं। तो यही जो विश्वास है बना रहना चाहिए, क्योंकि इसी विश्वास के सहारे आज ये देश चल रहा है। अगर ये विश्वास टूट जाएगा तो देश में अमेरिका की तरह अराजकता आ जाएगी। आप देखिए अमेरिका में आज अमेरिका की जो जनता है वो अपने राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास नहीं करती है। इसीलिए देखिए अगर एक अश्वेत व्यक्ति की मौत होती है, भले ही देखो वो व्यक्ति पीछे से अपराधी था या नहीं था, पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि यदि किसी एक व्यक्ति की मौत के लिए पूरे देश में आग लगा देना, ये गलत है, ये गलत है साहब। और जो लोगों ने भी देखा है वीडियोस में किस तरीके से अगर आपके अश्वेत कम्युनिटी से अगर या किसी भी एक कम्युनिटी से एक व्यक्ति की मौत होती है तो उस कम्युनिटी के लोग जाके शोरूम्स को लूट रहे हैं, मॉल लूट रहे हैं। ये कैसी क्रांति है? नाइकी के बैग चोरी कर लेना और ये आईफोन के स्टोर में लूट पाट कर लेना, ये तो मार्टिन लूथर किंग के जो है ना फॉलोअर्स की निशानी नहीं है, ये तो मार्टिन लूथर किंग के फॉलोअर्स की निशानी है। तो जिस तरीके ये चोर उचक्कापना अमेरिका में जो दिखाई दे रहा है वो इसी कारण है क्योंकि अमेरिका की जो जनता है वो अराजक है व्यवहार से और अपने प्रशासन पर यानी कि अपनी सरकार पर विश्वास नहीं करती है, और ज़रा सी बात पर बिल्कुल पूरे देश के अंदर दंगे फसाद का माहौल बना देना चाहती है। पर दोस्तों हमें अपने देश की सरकार पर भरोसा अपना बनाए रखना है, तभी इस संकट के काल में हम हौसले के साथ कुछ कर पाएंगे। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।